जब तक वो नहीं आता है तब तक हम के लोगों की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन हमारी तरफ से हो रहा है, तो हम आवाम की जागरूकता को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की आवाम सोई नहीं है, जागी है। जब तक हमें रिटर्न में कुछ नहीं, हालांकि हमें वहां से आश्वासन दिया गया, वहां से वो एक एश्योरेंस दिया गया है कि बहुत जल्द ये सर्विस दोबारा यहाँ पे बहाल हो जाएगा, लेकिन जब तक ये सर्विस हमारे पास रिटर्न में नहीं आता, हम लोग अपने इस तहरीक को, अपने इस मूवमेंट को जारी रखेंगे। भाई, आज की डेट में जो लेटेस्ट ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़ा है, ऑफिस का कितनी अहमियत है ये तो बता दीजिए। देखिए, बहुत ज्यादा अहमियत है। पोस्ट ऑफिस हम लोगों के कदीम पुराने जमाने से चला आ रहा है, और शुरुआत पोस्ट ऑफिस शेरशाह सूरी ने इसकी शुरुआत की थी। जब ये एक छोटा सा सिस्टम शुरू हुआ था कि लोगों का खत एक सरकारी जरिया से होकर डिस्ट्रीब्यूट होता था, आज उस चीज को पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में इसको अपनाया गया। कहीं ना कहीं हम पोस्ट ऑफिस को नकार नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज के दौर में हम लोग अपना खत नहीं डालते हैं जाके पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिया पलक झपकते काम हो जाता है, मैसेज के जरिए काम हो जाता है। हम अपना कोई पार्सल नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट पार्सल डीटीडीसी और ब्लू डार्ट है, वैसे सब सर्विसेज तो हैं, लेकिन सरकार का जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आता है हमारे पास, वो पोस्ट ऑफिस के ही जरिए आता है। और अगर वो सर्विस हमसे दूर हो जाएगा तो इसका मतलब है हम सरकार की तमाम सहूलियतों से दूर हो जा रहे हैं। तो इसको पकड़ने के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। नहीं, अभी भी मेरे पास में आया। अभी मैंने अपना आपको पता नहीं कहाँ का इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरे पास खुद आया है। मेरे पास अभी मैंने अपना रिन्यू करने के लिए पासपोर्ट दिया था 15 दिन पहले, तो मेरे पास मैसेज आया है कि आपके फलाना दिन में आपको आने वाला है पासपोर्ट। दिन भर मुझे दुश्वारी हुई है, दिन भर मैं बैठा रहा, कहीं मेरा पासपोर्ट आकर वापस ना चला जाए। देखिए, मैं अपने ऊपर पर्सनल, जो मेरे पास भी था, आप कहेंगे तो मैं अपना पर्सनल, अभी भी मेरे पास एनवेलप है जिसमें पोस्ट ऑफिस का स्टैंप पे डेट है। मैं अभी यहाँ पर लेके नहीं हूँ, लेकिन अगर कहेंगे तो एज एन एविडेंस में इसको दिखा सकता हूँ कि दिन भर मैंने वेट किया है कि मेरा पासपोर्ट कहीं आकर चला ना जाए। मैंने रिन्यू के लिए दिया था, जब आया तो वो ब्रिज से आया था और मैंने उसको रिसीव किया। तो पहले इंडियन पोस्टल ऑफिस जो है उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया था, पूरे नेशनल लेवल पर जो उनके बहुत सारे पोस्टल सर्विसेज को बंद किया जा रहा है, उसको लेकर के किया गया था, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये गवर्नमेंट का फैसला है, ठीक है। अगर ये सब पूरे देश में अगर ये चीज हो रहा है तो ठीक है, हम इसको, ठीक है, जब सबके साथ, हम तो देश से अलग नहीं, हम देश के वासी हैं, जो देश के साथ होगा हमारे साथ होगा। लेकिन जो हमारा ये स्पेशल सर्विस, जो ये डिलीवरी सिस्टम जो किया है, इसके लिए अभी हम लोग फिक्रमंद है और हम लोगों के सामने बहुत बड़ा ये मसला है, तो इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। क्या सिर्फ आप लोग ही आवाज इसको लेकर उठाए हैं? देखिए, चाहिए था कि पूरे जो भी लोग हैं सभी को करना चाहिए था, और यहाँ पर हर पार्टी, हर फिरका से तफरका हटा के, डिवीजन को हटा के सबको मिलकर, क्योंकि एक इलाके की बात है, और ये अगर हम सब मिलकर इलाके के जिम्मेदार बनते हैं तो हम सबों की एक साथ जिम्मेदारी बनती है कि इलाके की जिम्मेदारी को हम अरेंज करके हम उसको लेकर देखा है। जिसकी मर्जी है हमारे साथ जुड़ सकता है, ओपन मंच है, कोई पॉलिटिकली कुछ नहीं है, और जो नहीं जुड़ना चाहते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग इसको सच्चे दिल से कर रहे हैं। टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, तो अभी आप धरना मंच लगाए हुए हैं यहाँ पर। हम टीएमसी के अगेंस्ट में तो है नहीं। ये तो पोस्ट ऑफिस कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी खिलाफ नहीं है। सर्विस क्यों बंद हुआ, आखिर क्यों बंद हुआ? अगर मेरा भी ऐसा कुछ सिंह थोड़ा ही निकला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गया मार के। हम लोगों का डिमांड यही है कि भाई सर्विस को बंद क्यों किया गया, और यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है आवाम के हक का। अगर आवाम का, आम आदमी का अगर हक छीना जा रहा है तो किसी ना किसी को तो उठना चाहिए। एज अ जिम्मेदार शहरी, गार्डन रिच का जिम्मेदार रेसिडेंशियल होने का हिसाब से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस चीज के लिए आवाज उठाऊं। अगर ये सर्विस बहाल होता है तो क्या आप लोग जो धरना से इससे पीछे होंगे आप लोग? देखिए, ये पीछे और आगे का सवाल नहीं है। सर्विस बहाल होता है तो फिर ठीक है, वेलकम करते हैं हम लोग, सब मिलके शुक्रिया भी अदा करेंगे, पूरे गार्डन रिच के आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे, और यही आपके बात को बस हम यही सच मान के उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये सर्विस वापस आ जाए। असेंबली में उस असेंबली के एमएलए फिराज हकीम साहब, मेयर और मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से इस मुद्दे को लेकर के क्या सपोर्ट और क्या होगा? नहीं, देखिए, बॉबी दा को हम कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनको हम ओवरटेक करके उनके ऊपर से जाके काम करना चाहते हैं। दादा का, बॉबी दा का जब सपोर्ट होता तभी हम करते हैं, लेकिन मेरा आदत नहीं कि वक्त से पहले हम कुछ करें। होने दीजिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा क्या है। बिल्कुल पता है, दादा को हर चीज का पता है। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हम लोगों के दीदी हैं या दादा हैं, वो लोग खुद भी इस तरह की जमीनी लड़ाई को लड़कर ऊपर तक गए हैं। ना जाने कितने सारे
हक तलफी को उन लोगों ने रोका है, हक की आवाज को उन लोगों ने बुलंद किया है। जमीन से हम लोगों ने दीदी को लड़ते, दीदी ही थी जिन्होंने नैनो प्लांट के खिलाफ आवाज उठाया था नंदीग्राम में। लोग कहते थे, बहुत कुछ एलिगेशन लगा रहे थे, लेकिन उसी तहरीक के वजह से ही तृणमूल की सरकार बनी थी, दीदी की सरकार बनी थी। तो हम लोग तृणमूल करने वाले, लेकिन ये मंच तृणमूल का मंच नहीं है। और आप लोग क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा बस कहने का यही मतलब है कि बॉबीदा हो या दीदी हो, या क्योंकि मैं एक पार्टी करता हूँ, मैं पार्टी का एक पोस्ट होल्डर हूँ, मुझे स्टेट माइनॉरिटी कमेटी में मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं अपने हाई कमांड को बताऊं, मैंने सब इन्फॉर्मेशन दे रखा है और जो कुछ भी कर रहा हूँ पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि जो डिफरेंट एरियाज है वहाँ बहुत सारी जो एसेंशियल सर्विसेज रहती है, लेकिन जहाँ भी माइनॉरिटीज में इलाके होते हैं, उर्दू कह लें या फिर हिंदी भाषा भाषी कह लें, उन जगहों पर जो है एसेंशियल सर्विसेज जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से या बेहतर चीज़ें जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखती है। रिसेंटली मेट्रो को हटा दिया गया था, फिर काफ़ी आंदोलन होने के बाद फिर पर मेट्रो दिया गया। तो क्या लगता है गार्डन डिस्क में भी ऐसी चीज़ों को जो एक दोहरा नजरिए से देखा जा रहा है? जो भी इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं वो 19वीं सदी में जी रहे हैं। उनको आज पता नहीं कि आज अकलियत के भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और उनको भी अपने हक के बारे में पता है कि उनके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो जिन्होंने ये किया अच्छा ही है, करके उनको भी समझ में आ गया कि अब हम भी सो नहीं रहे हैं, हम भी जागे, हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता हो रहे हैं, हम लोग भी मंच में जो बैठे हुए, हमारे इर्द गिर्द भी जो बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, टीचर बैठी हैं, तो इस सबसे साबित होता है कि हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं और हम जागे हुए हैं। तो जो हो रहा है ठीक है, वो पुरानी बातें हैं, पुरानी एग्जाम्पल को लेके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। ये जो गार्डन पोस्टल सर्विस जो बंद हो रहा है, जिसका नुकसान क्या वजह है कि शाकिब शाहजादा जानता है कि इसका क्या क्या नुकसान होगा, लेकिन जो टीएमसी के काउंसलर है उनको इसका अभी तक नुकसान का अंदाजा नहीं हो रहा है। देखिए फिर आप इसके पीछे कोई राजनीति है? अब कौन क्या राजनीति कर रहा है वो जाने, मैं इतना जानता हूं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं अपने इलाके के आवाम के लिए निकला हूं और मैं एज अ राजनेता यहाँ पर नहीं बैठा हूं। मैंने पहले भी कहा कि जिम्मेदार शहरी के हिसाब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उनका काम उनके साथ, लेकिन अभी फिलहाल मेरा जो मकसद है कि यहाँ आवाम का हक यहाँ से जाना नहीं चाहिए, उसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कितने दिनों तक आप धरना मंच पे बैठे रहे? अभी तो हम लोगों ने 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए किया है, कल शाम तक रखेंगे, लेकिन अगर ये हमारा ये हाँ 24 घंटे का, अगर हमारा ये डिमांड पूरा नहीं होता तो फिर आगे देखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पहले शुरुआत में कहा था कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे, इसको लेते हुए जाएंगे, तो उसको चलेंगे, आगे चल के लेके चलेंगे। रास्ता वगैरह भी आप लोग क्या रोकेंगे, इस तरह कुछ प्लानिंग है? देखते जाइए, आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता देखते जाइए क्या होता है। ये आप कई दिनों से ये तहरीक चला गए हैं, तो आज धरना और बैठे लेकिन हल निकलता हुआ रास्ता दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि हल बहुत जल्द निकल जाएगा, लेकिन जो भी हल निकले वो सिर्फ जबान से नहीं निकले, कागज पर भी निकले। उसी के इंतजार में, जिस दिन कागज पर हल आ जाएगा उस दिन हम लोग भी यहाँ से गार्डन ब्रिज की पूरे आवाम के तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे। बॉबी भाई, बहुत लोग हमारे इस फेसबुक लाइव में आपसे ये जानना चाह रहे कि क्या बॉबी शाहजादा मटियाबूज में हेल्थ सिस्टम बेहतर हो, हॉस्पिटल हो, इसके लिए भी धरना करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी पोस्ट ऑफिस हम लोगों के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जब एक टास्क को उठाया उसको मुकम्मल कर ले। हाँ, हेल्थ बुनियादी जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है। हॉस्पिटल लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों को इसी सरकार से ब्रिज भी मिला, फ्लाईओवर भी मिला, गार्डन ब्रिज जैसे एरिया को 450 करोड़ का फ्लाईओवर मिला है। इसी सरकार से हम लोगों को इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ एक नहीं, कई जगहों पर मिला है। क्लॉक टावर मिला है सर, वो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, वो हर काउंसलर का जिम्मेदारी बनता है कि इस तरह के सजावट का काम करे। कोई करता है, कोई बिगाड़ता है, सबका काम सबके साथ। मेरा काम था, मेरी अम्मी का काम था करना, अब जो बिगाड़ना चाहते बिगाड़े। पर वापस ट्रैक पर आते हुए यही बोलते हैं कि हॉस्पिटल जरूरियात, इतनी बड़ी आबादी है, बेशक जब इतने सारे नौजवान आवाज उठा रहे हॉस्पिटल के लिए, तो हॉस्पिटल की जरूरत तो है ही है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि जिस सरकार ने हमें इतना सब कुछ दिया है उस पर भरोसा करना और उनसे एक सही तरीके से जाकर अपने मुतालबे को, अपने डिमांड को रखना। फिर देखा जाएगा। यही इसी जगह पर मंच बना था जब मैं छोटा था। आपको पता होगा कि नागरिक परिषद एक एनजीओ ने
मंच किया था, एक हॉस्पिटल का डिमांड किया था इसी जगह पर। यहीं पर सीपीएम की सरकार थी जब परसंतपुर उस टाइम के जमाने के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था गार्डन रिज को हॉस्पिटल नहीं घोड़ा का डिम मिलेगा। ऐसा जवाब तो अभी तक आप कहीं सुनने नहीं मिला है। अभी तो हम लोगों ने ठीक से सवाल भी नहीं किया। सवाल कीजिए, इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। और उसके बाद जब हॉस्पिटल कब मिला, जब सीपीएम की सरकार चली गई तो कहां से आया? इसी सरकार ने हॉस्पिटल दिया था। उस हॉस्पिटल में कुछ कमी बेसी है, उसको भी ठीक करना है। तो हॉस्पिटल जो आपने एक सवाल किया, एक अहम सवाल किया है, और मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसके लिए कि मैं एक मतलब एक्यूरेट कुछ आंसर कर सकूं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब यहाँ के आवाम ने सवाल किया तो इंशाअल्लाह ताला कुछ पॉजिटिव होगा, जरूर होगा। उम्मीद पर शुक्रिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एडवोकेट कलाम साहब है। अगला पड़ाव आप लोग क्या होगा 24 घंटे का धरना मंच के बाद? देखिए, हम लोग नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाए हैं। सरकार से मांग के लिए हम लोगों के पास कई रास्ते होते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही हम चलते हैं और कानून को मानते हुए चलते हैं। चूंकि मैं एक एडवोकेट हूं, तो मैं कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहता हूं और न ही कभी किसी को प्रोवोक करता हूं कि आप वायलेंस का रास्ता अपनाएं। तो मैं ये चाहता हूं कि नॉन वायलेंस का रास्ता हो और उसी हिसाब से हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। जैसे सबसे पहला काम मेरे बॉबी शहजादा भाई ने किया था कि ऑनलाइन पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा था, जैसे ही उनके नॉलेज में आई थी कि वो यहाँ से कुछ एसेंशियल सर्विसेज ट्रांसफर हो जा रहा है और ये चला जा रहा है बेस ब्रिज, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात को उठाए थे। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर दस्तखत लिया पूरे अवाम से। लेने के बाद एक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया था रीजनल पोस्ट ऑफिस को, और देने के बाद फिर यहाँ पोस्ट मास्टर से भी कहा गया था। उन लोगों ने एश्योरेंस दिया था कि उम्मीद करते हैं फिर से हम इस एसेंशियल सर्विस को रेस्टोर करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों के पास रिटेन कोई एश्योरेंस नहीं मिला, जिसके वजह से आज हम लोगों ने ये धरना मंच का रास्ता अपनाया है, ताकि हम लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। कुछ लोग ये उनका ये कहना था कि बॉबी शहजादा गार्डन नीच के इस पोस्ट ऑफिस को लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। मैं तो आवाम से यही कहूंगा कि जो आपको बरगला रहे हैं कि बॉबी शहजादा मिसयूज कर रहे हैं, आपके पास मिसलीड कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं, जो भी हो, तो अवाम के पास आरटीआई एक ऐसा हथियार है जहां से आप पता कर सकते हैं कि बॉबी शहजादा झूठ बोल रहा है या जो प्रोवोक कर रहे हैं उन्हें, जो मिसयूज कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये साबित हो जाएगी। और आरटीआई इंशाल्लाह अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम आरटीआई का भी रास्ता अपनाएंगे, और आरटीआई का रास्ता अपनाने के बाद भी अगर नहीं मिलता है तो फिर हमारे पास और भी रास्ते हैं। जो लोगों ने झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अवाम को बरगलाए नहीं, बल्कि अवाम का जो हक है उसे दिलवाने का कोशिश करें। एक अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवाम के लिए आप आए हैं, अवाम चुनकर आपको भेजा है और अवाम का आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि आप अवाम के वेलफेयर के लिए काम करें और उनकी जो हक है उसे रेस्टोर करवाएं, उसे फिर से दोबारा दिलवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉबी शहजादा के इस मुहिम के बारे में आप क्या बोलेंगे? बॉबी भाई का ये जो कदम है, ये कदम को हम लोग सराहते हैं और ये काफी बड़ा कदम है। पोस्ट ऑफिस के कुछ सर्विस का चला जाना, जिसकी वजह से अवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अवाम को ये परेशानी नहीं हो, उस वजह से आज हम लोग ये धरना मंच पर बैठे हैं। इमरान साहब, आज देखा गया कि आज तकरीर काफी जबरदस्त हो रही थी आपकी जी। और क्या रिस्पांस रहा पब्लिक का, क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप भी शुरू से जुड़े हुए इस प्रोटेस्ट के साथ? देखिए, तकरीर का रिस्पांस का जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन यह है कि ये जो हम लोगों का धरना मंच है और पोस्ट ऑफिस की सर्विस को लेकर जो हम लोगों ने कदम उठाया है, बॉबी भाई ने जो कदम उठाया है, पब्लिक हम लोगों के साथ है, अवाम है वो सर्विस वापस आए। लेकिन फिर भी कुछ लोग का ये कहना है कि ये सब कुछ झूठ बात है। झूठ बात है तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो खुद पोस्ट ऑफिस आए। अब पोस्ट ऑफिस आकर के यहाँ पर खुद मालूमात करें, पोस्ट मास्टर से पूछें कि मैं जो ये कह रहा हूं कि ये झूठ बात है तो ये झूठ है या सही है, ये आप हमको बता दें। उनका जवाब पोस्ट मास्टर ही दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीतम बार्शी थोड़ा सामने आ जाए। बोला उनको दे दीजिए, मेरा क्लिप कीजिए।
जी। प्रीतम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज आप बॉबी सजादा के शाना बशाना रहते हैं, इस तहरीक के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो यहाँ के लोगों के या हमारे लोग की खुशकिस्मती है कि हम लोगों को एक ऐसा नेता इस दौर में मिला जो आवाम के काम को अपने कंधों पर ले रहा है। आज ये पोस्ट ऑफिस जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मरकजी हुकूमत बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकती है, रातों रात कर सकती है। अभी यहीं से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी चला गया, हम लोग सुबह उठा आंख मलते रहे, भीड़ लगा रहा, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा आवाज चाहिए जो वहां तक पहुंचा सके। तो हम लोग को साकिबुद्दीन बॉबी शहजादा के लीडरशिप में एक ऐसा आवाज मिला है जो हम लोग वहां तक पहुंचा सकते हैं। कामयाब करना नहीं करना अल्लाह की मर्जी है, कामयाब करती है फैसले की मजबूती, दिल में हौसला रखिए तस्कियां जलाने की। तो लोग जुट रहे हैं इस धरना में कि ये धरना हम लोग एक महीना कब्ल से कर रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है। बहुत से लोग जुड़े हैं, इसमें आए हैं, शाम के वक्त अपने अपने तासुरात को रखे हैं और बॉबी शहजादा के इस मुस्तहकम कदम का साथ दे रहे हैं, भरपूर साथ दे रहे हैं हम लोग कि ये सर्विस फिर से गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस का शुरू हो जाए। और यहाँ के लोगों से ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि ये एक ऐसा धरना है, एक ऐसा आंदोलन है जो पोस्ट ऑफिस का ये काम जो है जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी चलेगा। चाहे कि आने वाला नस्ल को भी यहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में लेटर नहीं आ रहा है, खत नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार सब यही बता रहा है कि अहम डॉक्यूमेंट्स, अहम दस्तावेज आ रहा है, जो यहाँ पर नहीं मिलने की वजह से बहुत दूर जाना होगा। और दूर के मतलब है कि आदमी का पॉकेट अब जवाब दे चुका है रोजगार के लिए। 140 रुपया खर्चा होगा गार्डन रिच से, यहाँ से कमाल टाकी से बेज ब्रिज जाने के लिए आपको 2 ऑटो करना पड़ेगा। एक यहाँ से करना पड़ेगा रामनगर लेन तक, फिर रामनगर लेन से करना पड़ेगा बेज ब्रिज तक। बस का रूट भी यहाँ कम है, वहाँ के लिए डायरेक्ट नहीं है। पोस्ट ऑफिस है, वहाँ बहुत सा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। यहाँ पर हमारे घर की औरतें चली जाती हैं, काम करते करते जाती हैं, 5 मिनट में गार्डन रिच से जाती हैं। अगर नहीं आया पोस्टमैन, घर वापस चली जाती, फिर शाम 4 बजे आती हैं, तो उनको उनका सामान आराम से मिल जाता है। ये खुद बहुत बड़ा गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस खुद बहुत बड़ा एरिया पे है, और एक सर्विस को ले जाना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बहुत जरूरी सर्विस है। यहाँ आराम से गाड़ी भी पार्किंग हो सकता है। बारहा बॉबी भाई यही कह रहे हैं कि इसको ले जाने का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा, कौन सी साजिश के तहत यहाँ से इतना बड़ा जो पोस्ट ऑफिस का काम है ले जाया जा रहा है। तो इसी बात को हम लोग जो है धरने की सूरत में एजुटेशन इससे पहले भी रोड पे किया है, हर आवाम को बताया गया है कि आप लोग इस आंदोलन में जुड़े, साकिबुद्दीन बॉबी शहजादा का साथ दें और हम लोग इस धरने को कामयाब करें, ताकि आने वाले वक्त में ये सर्विस फिर से बहाल हो जाए और आवाम इसका भरपूर फायदा ले सके। महिला से बात मैम, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आपकी जानिब से क्या कहना चाहेंगे मैम इस मुद्दे को लेकर? मैं ये बोलूंगी कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर बॉबी शहजादा जो इस पोस्ट ऑफिस के मामले को लेकर के खड़े हुए हैं, ये जमीनी लड़ाई है। बिल्कुल गरीब, परेशान हाल, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन सब के तकलीफों को देखते हुए यहाँ पर इस ऑफिस बहाली करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बहाल हो जाए, क्योंकि यहाँ उन सब कॉमन लोगों के लिए, निचले तबके के लोगों के लिए जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो बॉबी शहजादा चूंकि इस गरीब तबके में पैदा हुआ है और गरीबों का दर्द जानता है कि उसमें क्या परेशानियां होती हैं। जो लोग महलों में रहते हैं वो लोग ख्वाबों में जिंदगी गुजारते हैं, उनको क्या पता कि गरीब किस तरह से दर बदर हो रहे हैं। हम लोग इनका साथ इसीलिए दे रहे हैं कि ये जमीनी तबका के लोगों के लिए हमेशा कदम को आगे बढ़ाए हैं और हम लोग इनकी ताकत बन के इनको और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारा इलाका हर एक चीज से बहाल रहे, किसी को परेशानी ना उठाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।